पुराने जमाने की बात है कि हिंदुस्तान के किसी कस्बे में एक बूढ़ा शख्स और उसकी बीवी रहा करते थे। यह बूढ़ा शख्स बहुत बेवकूफ था और हमेशा बेवकूफाना हरकतें करता रहता था। एक दिन वो कहीं जा रहा था कि उसने रास्ते में दो परिंदों को लड़ते हुए देखा। वो बोला, तुम कितने लड़ाके और बुरे परिंदे हो। उस बूढ़े शख्स के हाथ में एक छड़ी थी। उसने परिंदों को एक एक छड़ी रसीद की ताकि वो लड़ने से बाज रहें। परिंदों ने आपस की लड़ाई छोड़ दी। वो दोनों उड़ते हुए आए और अपने पंजों से बूढ़े शख्स का मुंह नोच लिया। उन परिंदों की चोंचों से बूढ़े शख्स के चेहरे से खून बहने लगा। तकलीफ से वो बच्चों की तरह चीख चीख कर रोने लगा। वो अपने घर वापस आया तो उसकी बीवी ने देखा कि वो बेख्तियार रो रहा है। उसने पूछा, मियाँ क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? उसने अपनी बीवी को बताया, मैंने परिंदों को लड़ने से बाज रखने के लिए छड़ी से मारा तो उन्होंने अपने पंजों से मेरा मुंह नोच लिया है। उसकी बीवी उसे समझाते हुए बोली, तुमने उन्हें छड़ी मारकर गलती की, बल्कि तुम्हें उन्हें कहना चाहिए था कि लड़ा ना करो और अच्छे दोस्तों की तरह रहा करो, और यह कहकर तुम्हें हाथ से उनके सरों को थपथपाना चाहिए था। अगले रोज बूढ़ा शख्स खेतों में गया तो उसने खेत में दो भैंसे लड़ते हुए देखे। वो इतने गुस्से में थे कि उनके नथनों से धुआं निकल रहा था। वो उनके पास गया और बोला, लड़ा ना करो बल्कि दोस्तों की तरह रहा करो। ये कहकर उसने अपने हाथों से उनके सरों को थपथपाया। इस हरकत से भैंसे और गुस्से में आ गए। उन्होंने आपस में लड़ना छोड़ दिया और अंधाधुंध बूढ़े की तरफ दौड़े और अपने सींगों से उस बूढ़े शख्स को शदीद जख्मी कर दिया। वो दर्द की शिद्दत से कराहता हुआ घर की तरफ दौड़ा। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी को बताया कि भैंसों ने मार मार कर उसका ये हशर किया है, और भैंसे के गुस्से में आने की वजह भी बताई। उसकी बीवी ने उससे अफसोस करते हुए कहा, तुम्हें भैंसों के मामले में इस तरह नहीं करना चाहिए था। तुम्हें तो चाहिए था कि भागकर दरख्त पर चढ़ जाते, वहां किसी शाख पर बैठकर हाथों से तालियां बजाते और कहते, वाह भाई वाह, क्या खूब नजारा है। अगले दिन किसी काम से बूढ़ा शख्स घर से बाहर गया। रास्ते में उसने देखा कि एक बड़े से मकान में आग लगी हुई है और बहुत से लोग उसे आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर बड़े मियाँ को बीवी की नसीहत याद आ गई। वो फौरन एक दरख्त पर चढ़ गया और तालियां बजाने लगा और ऊंची आवाज में लोगों को मुतवज्जो करके कहने लगा, वाह भाई वाह, क्या खूब नजारा है। लोगों ने तवज्जो से उसकी बात सुनी कि वो क्या कह रहा है, और फिर जब उन्हें समझ आई तो वो उसकी तरफ भागे। उसे खींचकर दरख्त से उतारा और फिर उसे मुक्कों और ठुड्डों से मारने लगे। मारते मारते थक गए तो वापस चले गए। बूढ़े शख्स का जिस्म हर जगह से दुख रहा था। वो आंखों में आंसू लिए घर वापस लौटा और अपनी बीवी को सारा माजरा कह सुनाया कि लोगों ने उसके साथ ये जुल्म किया। तो वो बेचारी हैरान होकर बोली, अरे मियाँ, मैं तुम्हें कह तो नहीं सकती, लेकिन जिंदगी में मैंने तुमसे बड़ा बेवकूफ़ शख्स कभी नहीं देखा। तुमने फिर बहुत बड़ी गलती की। तुम्हें उन लोगों के पास जाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि मुझे बहुत अफसोस है, क्या मैं आग बुझाने में आपकी मदद कर सकता हूँ? तो वो ये सुनकर बहुत खुश होते और हो सकता है वो तुम्हें मदद के बदले में कोई इनाम भी दे देते। बूढ़े शख्स ने बीवी से वादा करते हुए कहा, ठीक है नेकबख्त, आइंदा मैं ये गलती नहीं करूंगा। ये वादा करके वो सो गया। कुछ दिन बाद ही रास्ते में उसने घर के बाहर लोगों का हजूम खड़ा देखा। तो उसने एक शख्स से पूछा, ये लोग इतने यहाँ क्यों जमा हैं? उस शख्स ने बताया कि एक लड़की जिसकी सिर्फ 3 दिन पहले शादी हुई थी फौत हो गई है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि उसका जनाजा बाहर आए तो वो उसकी ताज़ीम में रस्मों रिवाज पूरे कर सकें। बूढ़ा शख्स भी खड़ा होकर इंतजार करने लगा, और जब उसका जनाजा घर से बाहर आया तो वो ऊंची ऊंची खुशी के गीत गाने लगा और कहने लगा, अल्लाह दुल्हन को खुशियां दिखाए। लोग भागे और उसकी दुर्गत बनाने लगे। इस दफा भी उसका जिस्म दर्द से चूर चूर था। वो सड़क पर ही बेचारा ढह गया। उसकी बीवी ढूंढती हुई से आई और आखिर उसे पा लिया। जब उसे सारे माजरे का पता चला तो वो बहुत ज्यादा परेशान हुई। वो बूढ़े को किसी तरह उठाकर घर ले गई और उसकी मरहम पट्टी की। रात को उसने कहा, मुझे यकीन हो गया है कि बेवकूफ़ों के सर पर सींग नहीं होते और तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ इंसान हो। अब मैं तुम्हें घर से तब बाहर निकलने दूंगी जब मैं तुम्हारे साथ होंगी। उस दिन के बाद से बूढ़ा जब भी घर से बाहर निकला उसकी बीवी उसके साथ ज़रूर होली। इसलिए वो बूढ़ा शख्स मज़ीद किसी बेवकूफ़ाना हरकत से बच गया और दोनों मियाँ बीवी ने हंसी खुशी जिंदगी गुजार दी।